हम भी हिंदू है ना। जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, हिंदू धर्म के ही वो अंग होते ना, जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुक्त है, साइलेंट है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है। वो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय दूसरी बात को नहीं करते। ये बेबाकी, ये अंदाज, ये तेवर, ये तीखापन, मुद्दों को उठाने की अदा और निशाने तय करके सटीक और पैना शब्द बाण चलाने का हुनर और हौसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पहचान का हिस्सा है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर यह पहचान देशव्यापी हो गई है। कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में भाषण कई नेताओं ने दिए, मुद्दे भी उठाए, बीजेपी पर तीखा हमला बोला, लेकिन जिस सिलसिलेवार तरीके से खड़गे ने बात की और बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं पर जिस अंदाज में चोट करने की कोशिश की, वो तेवर किसी और नेता का नहीं दिखा। मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा असर भी शायद ही कोई और नेता छोड़ पाया। कांग्रेस अधिवेशन के बाद जितनी चर्चा कांग्रेस अध्यक्ष की हुई, उतनी किसी और नेता की नहीं हुई, राहुल गांधी की भी नहीं। अगले 3 महीने में 83 साल के होने जा रहे ये वही खड़गे हैं जो साल 2022 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तब पार्टी के अंदर के नेताओं ने दबे सुर में और राजनीतिक विश्लेषकों ने खुलकर कहा था कि उनके आने से कांग्रेस में कोई चमत्कार नहीं होने जा रहा है। ये दावा भी किया गया था कि खड़गे भले ही दलित समुदाय से आते हों, लेकिन कांग्रेस को उन्हें अध्यक्ष बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसा कि मीरा कुमार को लोकसभा अध्यक्ष बनाकर कुछ हासिल नहीं हुआ था, वो भी दलित समुदाय की नेता हैं। लेकिन 3 साल से कम वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे दावों और धारणाओं को बार बार गलत साबित करते रहे हैं। आपको उनकी उम्र याद न रहे और सिर्फ उनके अंदाज को देखकर आकलन करना हो, तो आपके जहन में खड़गे को लेकर 1970 के दशक का चर्चित शब्द याद आ सकता है, एंग्री यंग मैन। वो बरसते हैं, बार बार बरसते हैं, सिर्फ विरोधियों पर ही नहीं, अपनी पार्टी के नेताओं पर भी तीखे तीर चलाते हैं। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते, उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते, उन्हें रिटायर होना चाहिए। और बात अगर दलित पहचान की हो और उसमें खड़गे का असर मापना हो, तो बीजेपी आईटी डिपार्टमेंट के चीफ अमित मालवीय के पोस्ट को देख सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय से आने वाले राजस्थान के कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के कथित अपमान का मुद्दा उठाया, तो मालवीय ने राहुल गांधी को जवाब देने के लिए कांग्रेस अधिवेशन का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत तमाम नेता सोफे पर बैठे दिखते हैं, जबकि खड़गे अलग कुर्सी पर बैठे हैं। मालवीय ने लिखा, पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। कई बार ये तय करने में मुश्किल हो सकती है कि खड़गे क्या ऐसे नेता हैं जिनके जरिए बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलते रहने का मौका मिल जाता है। इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। 1-2 उदाहरण की चर्चा हम आगे भी करेंगे। या फिर खड़गे दलित पहचान वाले ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल पेश कर देते हैं। मसलन बुधवार को बीजेपी नेता जब खड़गे के अपमान का मुद्दा उठा रहे थे, तब कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के नेता टीकाराम जूली के अपमान की बात ज्यादा जोर से उठा रहे थे। आज मैं देखा एक दलित आदमी जो इनके जमाने में जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया, जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। ये शर्म की बात नहीं है। हम भी हिंदू है ना। मोदी साहब, ये सुधारो पहले। ये वो इकलौता सवाल नहीं है जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा। कांग्रेस अधिवेशन में वो लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रहे। बेरोजगारी से बचने के लिए
विदेश में काम करने गए हुए नौजवानों को जंजीरों में बांधकर अमेरिका से वापस भेजा जा रहा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मुक्त है, साइलेंट है। खड़गे ने पीएम मोदी की सरकार पर कई और आरोप लगाए, पूरे जोश और जोर के साथ सवाल उठाए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता, इलेक्शन प्रोसेस, आरक्षण, ट्रम्प टैरिफ, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी नेताओं को सबसे ज़्यादा चुभा वो इल्ज़ाम जिसमें खड़गे ने पीएम मोदी की सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। इसीलिए एक एक करके पब्लिक सेक्टर को तो बेच रहे हैं और अपने दोस्तों को सुपुर्द कर रहे हैं। तो ऐसा अगर चला तो एक दिन मोदी सरकार और खुद मोदी जी इस देश को बेच के जाने वाले हैं, ऐसा मैं कहूँ। खड़गे के ऐसे तेवर पहली बार नहीं दिखे हैं। वो जब से अध्यक्ष बने हैं तब से बीजेपी और केंद्र सरकार को लेकर उनका ये आक्रामक रुख बार बार दिखता रहा है। हाल में खत्म हुए संसद के सत्र में वो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के एक इल्जाम पर बुरी तरह भड़क गए थे। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में बोलते हुए खड़गे पर जो इल्जाम लगाया था वो पहले ही वापस ले लिया था। करीब 3 साल पहले खड़गे जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब वो 80 साल के थे और कांग्रेस के सबसे उम्र दराज अध्यक्ष होने का रिकॉर्ड उनके साथ जुड़ गया था। बीते साल सितंबर में जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे की तबीयत बिगड़ गई, तब भी वो पीएम मोदी को निशाने पर लेते दिखे। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। हालांकि पीएम मोदी खड़गे पर सीधा हमला करने से या उनके बयानों पर तीखा पलटवार करने से बचते हैं। पीएम मोदी खड़गे के जरिए कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी परिवार पर निशाना साधते रहे हैं। 50 वर्ष जिनका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है, लेकिन उस दिन मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। हालांकि बीजेपी का हर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर रियायत करे ऐसा भी नहीं दिखता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सवाल उठाया। हिंदू मुसलमान में खाई रखने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का स्लोगन एक यूपी के चीफ मिनिस्टर ने दिया। बांटने वाले भी आप ही है, काटने वाले आप ही है। योगी आदित्यनाथ ने इसके जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे के निजी जीवन से जुड़ी एक कहानी सुना दी। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए। मल्लिकार्जुन
खड़गे 5 दशक से ज़्यादा समय से राजनीति में हैं। वो खुद इस कहानी की चर्चा नहीं करते, लेकिन जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बने तब उनके बेटे प्रियांक ने एक चैनल से बातचीत में ये कहानी बयां की थी। प्रियांक ने बताया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी मां और बहन को आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके थे। ये घटना 1948 की है। प्रियांक ने बताया था कि उनके दादाजी घर पहुंचे, लेकिन केवल उनके पिता यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को बचा सके। मुश्किल बचपन के बाद भी खड़गे ने संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा। एक कपड़ा मिल में नौकरी करते हुए खड़गे ने अपनी पढ़ाई पूरी की। बीए करने के बाद गुलबर्गा में लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। बाद में राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र तय किया। वो 9 बार एमएलए और 2 बार लोकसभा सांसद चुने गए। केंद्र में मंत्री भी रहे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने जीवन की पहली हार झेलनी पड़ी। आक्रामक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले खड़गे अपने बयानों की वजह से कई बार विवादों में भी घिरे। उन पर पीएम ही नहीं, हिंदू धर्म के अपमान का भी आरोप लगा। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं। कई और मौक़ों पर भी वो अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए बीजेपी नेताओं और विपक्ष की दूसरी पार्टियों के निशाने पर आए, लेकिन फिर भी 82 बसंत देख चुके खड़गे का बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अब तक का प्रदर्शन उनके चुनाव के बाद किए गए विश्लेषकों के अनुमान से बेहतर साबित हुआ है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। क्रेडिट उन्हें कम मिला, लेकिन जानकारों ने बताया कि जीत में उनकी सक्रियता और समय पर लिए गए फैसलों की भूमिका अहम रही। बीते करीब 4 दशकों में वो कांग्रेस के ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जिनके गृह राज्य में पार्टी ने सरकार बनाई है। बीते दशक के लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन पर नज़र डालें तो भी खड़गे अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बेहतर नज़र आते हैं। 2014 में सोनिया गांधी अध्यक्ष थीं, तब कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी और 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते 52 सीटें मिली, जबकि खड़गे के अध्यक्ष रहते पार्टी ने 99 सीटें जीती। 2019 में कांग्रेस को दलितों का 16.7% वोट मिला, जबकि 2024 में 20.8% वोट मिला। खड़गे अध्यक्ष होने के बावजूद भले ही कांग्रेस के नेता नंबर 1 न गिने जाते हों, लेकिन वो अपने करियर के ऐसे शिखर पर दिखते हैं जहां उनकी अगुवाई में कांग्रेस भी ऐसा नया शिखर छूने की आस लगा रही है जो 10 साल में उसकी पहुंच से दूर रहा है।